आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। आज हम थोड़ी पढ़ेंगे कि इनकम अंडर द हेड सैलरी कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सी आइटम आती हैं, क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं, ताकि आपको आगे वाले वीडियोस के अंदर क्लियर हो जाए कि हम सैलरी को टैक्स कैसे निकालना होता है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर बेसिक सैलरी। ये सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है ना। इसमें हम ऐड ऑन करते हैं, ऐसे कुछ माइनस नहीं करते। तो पहले आपको मिलेगी बेसिक सैलरी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या ऐड करना है उसके अंदर, फीस, कमीशन एंड बोनस। फीस, कमीशन एंड बोनस पूरे टैक्सेबल होंगे, पूरे ऐड होंगे, कुछ भी लेस नहीं करेंगे। उसके बाद है अलाउंसेस, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, वो भी ऐड करने हैं। इसके कुछ पार्ट टैक्सेबल होते हैं, कुछ पार्ट टैक्सेबल नहीं होते, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर परक्विजिट्स, ये क्या होती है, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। वो खर्चे जो एम्प्लॉय को खुद करने चाहिए और वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। ठीक है, तो वो खर्चे हम चलाएंगे हमारे परक्विजिट्स, ये भी हम देखेंगे आगे कौन कौन से होते हैं। फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे ग्रेचुटी है, पेंशन है, इन सबको ऐड करना है बेसिक सैलरी के अंदर। ठीक है, तो आपको मिलेगी ग्रॉस सैलरी। क्या मिलेगी आपको, ग्रॉस सैलरी। ये आपका पहला पार्ट होगा। फिर अब जो हमें ग्रॉस सैलरी मिली, उस सैलरी से हम तीन चीज़ें माइनस करेंगे। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस, नंबर 3 प्रोफेशनल टैक्स। जो हमने सैलरी निकाली अभी, उससे हम माइनस कर देंगे तीन चीज़ें ग्रॉस सैलरी से। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस, नंबर 3 प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, जब ये तीनों माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगी नेट सैलरी। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में, तो इसको इस फॉर्मेट से हमें सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं अलाउंसेस की टाइप क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बताया मैंने आपको, वो अलाउंस जो फुली टैक्सेबल है। पहला कौन सा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पूरा टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एक लिमिट के अंदर टैक्सेबल होता है, बाकी एग्जाम्प्ट होता है। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो महंगाई के साथ साथ बढ़ता जाता है तो वो आपको मिलता है, ये भी टैक्सेबल होगा। आप ओवर टाइम कर रहे हैं, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, अलाउंस मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल है। आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 फिक्स है, मतलब अमाउंट टैक्सेबल पूरा होगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, वो अलाउंस जो आपको हिली एरिया में या ऐसे एरिया में जहाँ रहना मुश्किल होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, वहाँ आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, वो भी टैक्सेबल पूरा होता है। पार्टली में कौन कौन से आ रहे हैं, आपका हाउस रेंट अलाउंस है ना, ये आपको बताऊंगा कैसे होता है। और अदर स्पेशल अलाउंस जो मिलते हैं आपको, हम आगे देखेंगे कैसे इनको हम टैक्सेबल करते हैं। ये पार्टली टैक्सेबल है, कभी भी पूरा टैक्स इन पे नहीं लगा, एक पार्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है। थर्ड कैटेगरी है फुली एग्जाम्प्ट की, मतलब जो टैक्सेबल है ही नहीं। जैसे कि नंबर 1 अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउटसाइड इंडिया। वो एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के हैं पर इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं, उनको जो अलाउंस मिल रहे हैं वो सारे एग्जाम्प्ट हैं, कोई टैक्स नहीं लगता उनके ऊपर। अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट जजेस, जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं उनको, और साथ में आपको सुप्रीम कोर्ट के जिसको जो मिल रहे हैं समटरी अलाउंसेस, वो भी क्या है, फुली एग्जाम्प्ट है। अलाउंस पेज बाय फॉरनर्स आपको दिखाता हूँ मैं अगले वीडियो के आगे आगे स्लाइड के अंदर।